हेलो बच्चों, और आप सभी का फिर से स्वागत है इस क्लास में। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जो है पॉलिनोमियल्स। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया था एनसीईआरटी बुक का, दैट इज 2.1, और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। आज इस क्लास में हम सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो पॉलिनोमियल होता है, पिछली क्लास में हमने देखे थे, उसमें कुछ वेरिएबल होते हैं और उसके कुछ कोफिशिएंट होते हैं। तो वो कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल के जीरो के साथ क्या उसका रिलेशन है वो हमें समझना है। तो हम एक जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं, तो यहां जनरली हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम जनरली दो तरह के इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, एक तो सेकंड डिग्री वाले और एक थर्ड डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले। तो यहां पे हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं जो कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो इसका एक जनरल इक्वेशन होता है। तो जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए ax² + bx + c। ठीक है, तो ये जो है एक जनरल फॉर्म है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक जनरल फॉर्म है। और इसमें x क्या है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेरिएबल है, और a b c ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट मतलब ये कोई नंबर होंगे, a b c कोई नंबर होंगे, और इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। तो अगर जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरो होंगे। तो जो 2 जीरो होंगे उसको हम मान लेते हैं, उसको अभी तो पता नहीं हमें क्या है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो मतलब इसके x की 2 वैल्यू आएगी और वो 2 वैल्यू है अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा बीटा का रिलेशन होता है a b c के साथ, कोफिशिएंट के साथ। तो वो क्या रिलेशन है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद रखना है। तो देखिए, लिखिए अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा है -b/a। b क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, यानी x के साथ जो भी नंबर होगा वो b होगा, और a क्या है, जो x² के साथ जो नंबर है, यानी x² का कोफिशिएंट है a। तो यदि 2 जीरो को जोड़ते हैं तो ये -b/a के बराबर होता है। और एक दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c/a। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं, 2 जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। c क्या है, ये भी एक कोफिशिएंट है जिसमें कोई भी x या वेरिएबल नहीं है, और a तो x² का कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जब हम निकालते हैं तो वो सही है कि नहीं, इस फॉर्मूले से हम उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि हम इसको कैसे रिलेट करते हैं और कैसे इस रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट से x² - 5x + 6। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है 2 है, इसके 2 जीरो होंगे। तो सबसे पहले हम इसके जीरो फाइंड करेंगे। अब जीरो फाइंड करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं। यानी जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करके इसको अलग अलग फैक्टर्स इसके बनाते हैं। ये आपने पिछली क्लास यानी 9th क्लास में किया है, लेकिन कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, बहुत सी कंफ्यूजन होते हैं। जो 10th में आ भी जाते हैं तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको डिटेल में बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप कोशिश करेंगे समझने की तो समझ में आ भी जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर अभी इसको हमें फैक्टराइज करना है तो देखिए मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर है 5। ठीक है, अब 5 को हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सम या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो अभी अगर हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2। ठीक है, और क्या तरीका होगा,
4 1 3 2, यही बेसिकली यही होगा। इसको हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही लिख सकते हैं 7 - 2 भी लिख सकते हैं। तो और भी कई तरीके से हो सकता है। तो अभी मैंने इतने तरीके आपको बता दिए, इतने तरीके से 5 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से आपको केवल एक तरीका ही चूज करना है इसको स्प्लिट करने के लिए। और वो कौन सा तरीका होगा? वो वाला तरीका होगा यदि ये दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 सा कितना होता है? 4, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है, ये नंबर अगर इसके बराबर आएगा तो ही आप उसी मेथड से स्प्लिट करेंगे आप। तो ये देखिए 4 1 सा 4 होता है और यहाँ पे हमें 6 है कांस्टेंट नंबर, तो ये वाला आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला यूज नहीं करेंगे। अब देखिए 3 + 2 5 है और 3 2 6 होता है। तो ये जो है यही है हमारा करेक्ट मेथड। तो अब आप 5 को स्प्लिट करेंगे 3 + 2 से स्प्लिट करेंगे तो इजीली फैक्टराइज हो जाएगा और सही आंसर आएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए x² - 5 जो है, यहाँ पे 5 की जगह आप एक ब्रैकेट बना लीजिए, फिर x लिख लिए, फिर +6 लिखिए। अब देखिए, अब ये क्या है, हम इसको 0 निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको 0 से इक्वेट भी कर देते हैं, = 0, और यहाँ 5 की जगह लिखेंगे 3 + 2, ठीक है। ब्रैकेट में 5 की जगह आपने लिख दिया 3 + 2। अब आपको क्या करना है, ये x को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन जो है अंदर का चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो -3x - 2x + 6 = हो गया 0। अब आपको क्या करना है, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना। अब इन दोनों पेयर में से आपको कॉमन निकालना है। तो सबसे पहला वाला देखिए, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यदि इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x, और यहाँ -3, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर आपका कॉमन निकला। अब दूसरा आपको कॉमन निकालना है इन दोनों में से। तो देखिए ये 2 है और इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, हम -2 कॉमन निकालेंगे। -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ बचेगा -3, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि आपने यहाँ तो माइनस था ही नहीं, तो माइनस निकाला है कॉमन, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। और आपको अगर चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो वापस 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × x देन 2 × 3, -2 × -3 क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन सही हुआ। और जब भी आप इसको स्प्लिट करके फैक्टर कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, जो पहले टर्म में जो ब्रैकेट में नंबर है वही सेकंड टर्म में ब्रैकेट में नंबर आएगा, तो ही आपका फैक्टर निकलेगा सही। अगर यहाँ ब्रैकेट में अलग नंबर और यहाँ अलग नंबर है तो वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये है x - 3, ये x - 3, तो x - 3 आप कॉमन निकाल लो। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, यहाँ केवल बचा x और यहाँ बचा -2। तो देखिए ये कहलाएंगे दो फैक्टर्स, ये कहलाएंगे 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर के मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, या x - 3 0 है और x - 2, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो x = 3। यदि ये 0 हुआ तो x = 3 होगा, और ये 0 हुआ तो x = होगा 2। तो इस तरह से देखिए x की 2 वैल्यू आ रही है, x = 3 एंड x = 2। तो इसका ये मतलब ये जो x की 2 वैल्यू है ये इसकी 0 है इस पॉलिनोमियल के। तो यही जो है अल्फा बीटा जो हमने माना है, 2 zeros आर अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे अल्फा है 3 एंड बीटा है 2। तो ज़रूरी नहीं है आप 3 को ही अल्फा रखें, अल्फा को 2 ले सकते हैं, बीटा को भी 3 ले सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको वेरीफाई करना है इस इक्वेशन से कि आपका ये 0 सही आया है कि नहीं। तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 + 2 इक्वल टू -b। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये वाला नंबर जो है x के साथ वाला नंबर है b, ये जो नंबर है ये है c, और x² में कोई नंबर नहीं है। अगर x² में कोई नंबर नहीं है तो हम मानते हैं इसमें 1 है और 1 × x² है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन से कोई चेंज नहीं होता है। तो ये जो 1 है ये आपका कहलाएगा a,
ठीक है। तो ये ए बी सी की वैल्यू है, और इस फॉर्मूले से अगर माइनस बी अपॉन ए आपको करना है तो देखिए बी कितना है, बी देखिए 5 नहीं है, माइनस साइन भी बी में ही आएगा, तो -5 है बी की वैल्यू। तो यहाँ तो पहले तो ब्रैकेट लगाना है, माइनस लगाना है, ये वाला माइनस, फिर बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 और -5 ब्रैकेट के बाहर फिर माइनस है तो 5, तो LHS = RHS हो गया। हैंस ये प्रूफ हो गया कि आपका 0 सही है। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से प्रूफ किया। अब सेकंड रिलेशन से भी आप देखिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, यानी 3 × 2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा = C अपॉन ए। अब देखिए C क्या है, C है 6 और A क्या है 1, तो 3 × 2 = 6 और इधर भी 6, तो हैंस ये भी इक्वल आ गया, तो ये सही है आपका, ये वेरीफाई हो गया। तो आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको जीरोस निकालने हैं, फिर उसके बाद उसको इस रिलेशन से वेरीफाई करना है। आया समझ में? तो ये तो था रिलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इट्स कोफिशिएंट, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसका ये रिलेशन होता है, लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है तब उसका कोफिशिएंट क्या, उसके साथ क्या रिलेशन है, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन का, ax³ + bx² + cx + d। क्यूबिक इक्वेशन वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसका जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 होता है, तो देखिए हाईएस्ट पावर इसका 3 है। अब क्योंकि इसका डिग्री 3 है तो जिसमें डिग्री 3 होगा उसके जो जीरोज होंगे वो भी 3 होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक का 2 0 होता है और क्यूबिक का 3 0 होगा। तो देखिए अगर 3 0 है तो हम उसको क्या मान लेंगे, let 3 zeros are alpha, beta and gamma। ठीक है, तो जो 3 zeros होंगे उसको हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। क्वाड्रेटिक में केवल अल्फा और बीटा होता है और यहाँ पे ये गामा, ये देखिए आर जैसे दिख रहा है लेकिन ये आर नहीं, ये गामा है। ठीक है, तो अब इनका जो रिलेशन है अल्फा, बीटा, गामा का, ये कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए ये इसका रिलेशन है अल्फा + बीटा + गामा, मतलब सम ऑफ 0। जब सभी को हम सम करते हैं तो ये होता है -b अपॉन a। तो जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक में किया था उसी तरीके से आपको करना है। -b क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट। अब ये ध्यान रखना, पिछली बार जो था b वो x का कोफिशिएंट था, इस केस में ये x² का कोफिशिएंट है। तो ये हुआ एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा, यानी सभी को प्रोडक्ट करना है, एक टाइम में 2 जीरोस का प्रोडक्ट फिर उनका सम। तो ये होता है C अपॉन ए। ठीक है, पहले -b अपॉन ए फिर C अपॉन ए, पहले में माइनस है दूसरे में प्लस है, और एक तीसरा रिलेशन है अल्फा, बीटा, गामा = -d अपॉन ए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में सभी में ए है, देखिए ध्यान से, और जो है न्यूमरेटर में एक बार B C D, ये लाइन से, तो इसको याद करना आसान है, बस साइन का ध्यान रखना, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है। क्वाड्रेटिक में भी पहले माइनस था फिर प्लस था, वहां 2 ही रिलेशन थे। अब यहाँ क्योंकि क्यूबिक है इसलिए यहाँ पे 3 रिलेशन है। अगर 4 डिग्री वाला होगा तो उसमें एक और रिलेशन आ जाएगा और उसमें 4 जीरोस हो जाएंगे। तो जनरली 4 डिग्री वाले क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा आपको क्यूबिक वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आए बात समझ में? तो ये रिलेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए वैलिड है, और इससे पहले हमने किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये जो सेकंड एक्सरसाइज, इसमें आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट और जीरो उसको वेरीफाई करना है, रिलेट करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज का, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है इसके। तो पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इसका बाकी पार्ट भी आपको करवाऊंगा एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x - 8। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि सबसे पहले तो इसका आपको 0 निकालना है कि इसमें क्या होगा 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 0 निकलेंगे, अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू पहले निकालना, फिर इसके जो जीरोज हैं उसके इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन को वेरीफाई करना सिंपली। तो देखिए सबसे पहले हम देखें इसमें कोफिशिएंट क्या क्या है। तो सबसे पहले आप बताइए a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू इसमें क्या होगी, x² में कोई नंबर नहीं है तो हम a को लेते हैं 1, तो a हो गया 1। b क्या होगा, ये x का कोफिशिएंट -2। देखिए ये माइनस है, अगर माइनस वाला नंबर है तो माइनस साइन को भी आपको इंक्लूड करना है उस कोफिशिएंट में। तो वैसे ही c का क्या वैल्यू हो जाएगा, -8, ये -8 लास्ट वाला नंबर।
अगर प्लस होगा तो +8, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट मिल गया आपको ABC। अब आपको जो है इसके जो है जीरोस को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये 2 है, इसको आपको स्प्लिट करना है और इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है लास्ट वाले नंबर के बराबर आए, यानी 8। तो 2 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, लेकिन जो 1 और 1 है इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा, तो आपको ऐसे स्प्लिट नहीं करना है। अब हम 2 को और कैसे लिख सकते हैं? तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 - 3। 5 - 3 तो 2 होता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 = 15। तो ये वाला तरीके से भी स्प्लिट नहीं करेंगे। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 4 - 2। 4 - 2 लिख सकते हैं। 4 2 सा कितना होता है? 8 होता है, मतलब ये 8 आ रहा है, तो हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया स्प्लिट कैसे करना है मिडिल टर्म को? तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 4 - 2 से। तो जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो देखिए ये जो है x², आप यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे 2 के जगह, फिर x, फिर -8। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको? 4 - 2, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² - 4x - 2x -8 हो गया, और इसको 0 से इक्वेट करना है क्योंकि हम 0 निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x² - 4x और ये +2x -8 = 0 हो गया। अब ये पहले 2 नंबर का पेयर और ये लास्ट के 2 नंबर का पेयर बनेगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन है? पहले नंबर में x कॉमन है, तो x - 4 बचेगा, यहाँ पे x निकल जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन होगा, हमें 8 से 2 निकाल सकते हैं और यहाँ 2 है ऑलरेडी, तो x - 4 बचा। तो देखिए ब्रैकेट में यहाँ भी x - 4 आ रहा है, यहाँ भी x - 4 आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं, हमारा जो फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। तो देखिए x - 4 को आप कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ बचेगा +2 = 0, ठीक है। तो अब देखिए 2 फैक्टर आ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा x - 4, या x + 2 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी +4, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया -2। तो इस तरह x की 2 वैल्यू आ रही है, तो ये जो है आपकी 2 वैल्यू, यही अल्फा बीटा है ना। तो अल्फा हो गया 4 एंड बीटा हो गया -2। अल्फा को आप -2 भी ले सकते हैं और बीटा को 4 भी ले सकते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो आपका आंसर है, जो हमारा वेरीफाई करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अल्फा बीटा की। अब हम इसको जरा वेरीफाई करें, तो वेरीफाई के लिए क्या रिलेशन है? अल्फा + बीटा = -b/a। ये हमारा रिलेशन, इसको वेरीफाई करना है। तो अल्फा देखिए 4 और बीटा -2, यहाँ लिखते हैं 4 - 2, और इधर क्या लिखते हैं? साइन तो ये वाला पहले लगा लेते हैं, फिर ब्रैकेट में b/a लिखना है। b क्या है? -2, और a क्या है? 1। अब ये क्या हो गया? 4 - 2 2 -2, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो +2 हो गया। तो दोनों तरफ RHS = RHS हो गया, तो वेरीफाई हो गया। आया समझ में? अब सेकेंड रिलेशन भी आप देख लें, अल्फा × बीटा = क्या था? c/a। तो अल्फा × बीटा यानी 4 × -2, और c कितना है? देखिए c है 8 और a है 1, तो ये क्या हो गया? 4 2 = -8, इधर भी -8, तो ये दोनों LHS RHS इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया। आया समझ में आपको? ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी हमें वैसे ही करने, तो मैं एक एक करके आपको जल्दी से बताते जाता हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए ये है सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 4s²। देखिए यहाँ पे अब वेरिएबल चेंज हो गया, पहले x था, अब यहाँ पे s है, तो कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं आप। तो 4s² - 4s + 1। अब इसको आपको 0 निकालना पहले, फिर इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 0 निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब ये जो नंबर है 4, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका प्रोडक्ट 1 नहीं, इसका प्रोडक्ट 1 नहीं। अब यहाँ पे भी एक नंबर है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करते जो ये लास्ट वाला नंबर है, लेकिन अब यहाँ पे भी नंबर है, तो इस मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर वो नंबर आना चाहिए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से कितना आएगा? 4 1 = 4, ठीक है। तो 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 4 आए। तो बड़ा ही आसान तरीका है, 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 + 2, और 2 2 = 4 भी होता है, तो 2 + 2 भी 4 हुआ, 2 × 2 भी 4 हुआ। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 + 2 से।
इसके कोफिशिएंट एक बार हम लिख लेते हैं पहले। a हो गया 4 एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया -4 s का कोफिशिएंट, ठीक है, और c लास्ट वाला नंबर हो गया 1। तो ये तो कोफिशिएंट हो गए। अब हम स्प्लिट करते हैं इसको, देखिए 4s स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 + 2 लिखेंगे, फिर s, फिर +1, फिर इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 0 आएंगे, स्प्लिट करेंगे हम। तो अब ये s को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4s स्क्वायर -2s +2s +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 4s स्क्वायर -2s +1 इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 और s दोनों ही कॉमन निकलेंगे, यहाँ भी s है यहाँ भी s है, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2s -1 बचा, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन हमेशा होता है। आप इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल सकते हो, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो आप -1 कॉमन निकालेंगे। तो हम -1 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचा अंदर 2s फिर -1, ठीक है। अब ये देखिए जब -1 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का जो है सारा साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना है तो -1 को वापस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, यही नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2s -1 है, यहाँ भी 2s -1 है, यानी आपका सही जा रहा है फैक्टराइजेशन। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2s -1 को, यहाँ बचा 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2s -1 को कॉमन निकाला तो यहाँ 2s -1 बचा, तो 2s -1 और 2s -1 2 बार आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो 2 फैक्टर है और वो दोनों फैक्टर सेम है, आई बस समझ में। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 या ये 0, आपको वही प्रोसेस आपको करना है। भले ही दोनों सेम है लेकिन आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2s -1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2s -1 इक्वल टू 0। दोनों ही सेम, मतलब सेम है, लेकिन इसको 2 बार लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये कौन सा इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 0 होंगे और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x = 1/2, 1 को इधर ले जाएंगे, फिर 2 को डिवाइड कर देंगे, फिर और करके लिखेंगे s की वैल्यू 1/2। तो दोनों ही केस में जो s की जो वैल्यू है सेम आ रही है, यानी जो अल्फा है वही बीटा है, और दोनों की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पे दोनों की जो 0 की वैल्यू है वो सेम आ रही है। अब देखिए, अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू यही है 1/2 + 1/2, फिर माइनस लगा लेंगे। फिर b कितना है, देखिए b है -4 और a कितना है, a है +4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 इसका एलसीएम है 1 + 1, और देखिए 4 से 4 कट जाएगा और बचा 1, माइनस और माइनस कट के 1 हो जाएगा +1, और ये कितना हो जाएगा 2/2, और 2 से 2 कट गया तो 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से देखिए LHS और RHS में इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। तो ये वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन। दूसरा भी आप रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c कितना है 1 है, और a कितना है 4। तो देखिए 1 1 × 1 2 2 × 4, तो इधर हो गया 1/4, इधर भी हो गया 1/4। तो LHS और RHS दोनों तरफ सेम आ गया 1/4। तो ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आया समझ में। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था सेकंड, अब करते हैं थर्ड। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जो है ऑर्डर चेंज कर दिया है पॉलिनोमियल्स का। तो आप ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे जो पहला टर्म आता है वो x² वाला आता है, दूसरा जो टर्म है वो x वाला आएगा, और लास्ट में आता है बिना x वाला नंबर। अब यहाँ बिना x वाले नंबर यानी 3 उसको पहले लिख दिया है, तो ये b नहीं है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको पावर की, x की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंसली लिखेंगे। तो इसी को हम फिर से हम लिखेंगे x² - 7x - 3। अब ये सही बना ऑर्डर, पहले x² वाला होगा, फिर x वाला होगा, फिर बिना x वाला नंबर होगा। अब ये a होगा, ये b होगा, ये c। तो कोफिशिएंट लिख लीजिए, a हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। तो ये ABC कोफिशिएंट हमने लिख लिया।
अब इसको हमें स्प्लिट करना है, तो बीच में क्या है 7 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में भी एक नंबर है, तो 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 6 और 3 के प्रोडक्ट के बराबर। तो 6 3 से कितना होता है, 6 3 होता है 18, तो हमें 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट आए 18 आए। तो देखिए 7 को हम अलग अलग तरीके से स्प्लिट करते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2 और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4। तो देखिए 6 + 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 5 2 10 होता है, 3 4 12 होता है। तो किसी भी केस में 18 नहीं आ रहा है तो ये कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट 18 आए। अगर प्लस वाले नंबर से नहीं हो रहा है सही तरीके से स्प्लिट, प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट वाले नंबर से हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 - 2, 9 - 2 भी तो 7 ही होता है, 9 2 कितना होता है 18। तो आपको इसी तरीके से स्प्लिट करना है क्योंकि 6 3 18 आ रहा है। तो 7 इसको हम स्प्लिट करेंगे 9 - 2 से। तो अब देखिए अगर इसको स्प्लिट करेंगे 6x², ब्रैकेट लगा लीजिए 7 की जगह और यहाँ लिख लीजिए 9 - 2, ठीक है। साइन की चिंता मत कीजिए, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर x, फिर -3 और = 0 करेंगे क्योंकि 0 निकाल रहे हैं। अब देखिए 6x², ये x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x - 2x - 3 = 0 हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 6x² - x + 2x - 3 = 0। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब जो दो पेयर बनेगा, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो देखिए इसमें और इसमें 6 और 9 में 3 कॉमन है और x एक कॉमन है, तो 3x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x - 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 2x - 3 ऑलरेडी है, मतलब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकालना है। जब कुछ कॉमन नहीं निकलते तो हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x - 3 = 0 हो गया। ये ब्रैकेट सेम है, मतलब सही है हमारा। तो 2x - 3 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 1 = 0। तो हम लिख सकते हैं 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x = 3 इधर चला जाएगा, फिर 2 को 3 के नीचे ले आओ तो x = 3/2। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3x = -1, 1 को इधर ले गए -1 हो जाएगा, फिर 3 को नीचे ले आओ तो -1/3, ठीक है। तो ये जो है यही आपका अल्फा और बीटा है, यही जो है ये अल्फा है और यही जो है ये आपका बीटा है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, ये x के पॉलिनोमियल को दो 0, यही अल्फा और बीटा। अब हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन देखिए अल्फा + बीटा -b/a। तो अल्फा बीटा 3/2 और बीटा -1/3। इधर क्या हो गया माइनस, फिर ब्रैकेट में देखिए b कितना है -7 और a कितना है 6। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6 होगा एलसीएम, और 3 3 9 -3 2 1 2, और माइनस और माइनस से प्लस हो गया तो 7/6, 9 - 2 हो गया 7/6। तो दोनों तरफ देखिए 7/6 आ रहा है, तो ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला अल्फा इंटू बीटा = c/a, अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3। c कितना है, c है -3, तो -3 डिवाइडेड बाय a कितना है 6। अब इसको चेक कर ले, 3 से 3 कट गया तो यहाँ क्या बचा -1/2, और इधर 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ भी -1/2। तो दोनों तरफ -1/2 होगा, तो सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे। अगला क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये दिया है 4u² + 8u। ये 4 नहीं है, ये u है, जरा इसको ध्यान से देख लेना, ये u है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही टर्म है। अब इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ भले ही 2 ही टर्म है, तो पहले बात है, ये बताइए कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते हैं कैसे, पावर से। पावर इसकी कितनी, देखिए u की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब यहाँ लेकिन 2 ही टर्म है, तो आपको जो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लो ना। तो देखिए अच्छा हाँ, यहाँ कोफिशिएंट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, a क्या होगा, u² का कोफिशिएंट हो गया 4,
बी क्या हो गया 8। अब सी क्या होगा, सी तो है ही नहीं, नहीं सी अगर नहीं लिखा तो हम इसको मान लेते हैं 0, प्लस 0 करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम सी को ले लेते हैं 0। तो ए हो गया 4, बी हो गया 8, सी हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब 0 निकालना है इसका, तो इन दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं ना, 4 निकल जाएगा इसमें से और u भी कॉमन निकल जाएगा। 4 और u को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा u और यहाँ क्या बचेगा 2। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया और एक दूसरा फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है 4u विल बी इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल टू होगा 0। यदि 4u 0 हुआ तो 4 को 0 के नीचे ले आओ तो u क्या हो गया 0, क्योंकि 0/4 0 ही हो जाएगा, और इधर 2 को इधर राइट में ले आओ तो u इक्वल टू -2। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू यही होगी, अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को इस करना है कि आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉमन निकाल के 0 से इक्वेट करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो 0 प्लस -2 इक्वल टू b कितना है 8/4। तो ये देखिए कितना हो गया, -2 इक्वल टू 4 2 8 हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -2। तो देखिए -2 आ गया दोनों तरफ इसमें, ये पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा कौन सा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा है 0 इंटू -2 और c कितना है 0/4। तो 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0/0 भी 0 होता है, तो दोनों तरफ 0 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन 2 ही टर्म है, मिडिल वाला टर्म नहीं दिया है, t² -15 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं आप सिंपली इसको 0 से इक्वेट कर दो। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए a जो है ये होगा 1, जो t² का कोफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल क्या है t है, t² का क्या कोई नंबर ही नहीं है इसमें, तो हम 1 मानते हैं। रही बात b की, तो यहाँ पे b यानी t वाला जो है वो कोई वेरिएबल t वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब है b जो होगा वो 0 होगा और c हो जाएगा -15। ठीक है, अब आपको इसको 0 से इक्वेट करना है, t² -15 इक्वल टू 0, और हम ऐसे लिख सकते हैं t² इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू ±√15, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके 2 नंबर आते हैं, एक प्लस में वही नंबर और एक माइनस में वही नंबर, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर वही होता है। तो t की 2 वैल्यू हो जाएंगी, t की वैल्यू एक बार तो आप ले सकते हैं +√15 या फिर t को ले सकते हैं आप -√15। तो यही जो है अल्फा बीटा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू -√15। तो यही आपका अल्फा और बीटा है। अब अगर वेरीफाई करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फा क्या हो गया √15, बीटा -√15। इधर b का कोफिशिएंट जो वैल्यू है 0 है, a का वैल्यू 1 है, 15 - 15 0 और ये 0/1 0। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो √15 इंटू √15 इज इक्वल टू c कितना है -15। अच्छा, ये बीटा -√15 है, ये -15/1। तो देखिए √15 इंटू √15 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, ये केवल -15 बचेगा, इधर भी -15। तो इस तरीके से ये भी हो गया वेरीफाई। तो ये था 5th पार्ट। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, जो है 6th पार्ट। तो ये देखिए 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4। तो इसके पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, a हो गया 3, b हो गया -1 और c हो गया -4। देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं, जब कोई नंबर नहीं तो हम उसे 1 मानते हैं और साइन माइनस इसके आगे, इसलिए -1 b हो गया। अब देखिए स्प्लिट करना है, यहाँ पे देखिए x का क्या है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को आपको स्प्लिट करना है। अब कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है यानी उसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। 3 4 से कितना होता है 12। अब 1 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो 1 को स्प्लिट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करके सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में इसको हम करें। तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है 2 1 2।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 2, 3 2 जो 6 होता है, तो ये भी नहीं होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 है और 4 3 12, तो ये सही मेथड है। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो हम 1 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 3, तो इसको कैसे करना है 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और यहाँ लिखिए 4 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट मैंने खोल भी दिया तो साइन चेंज हो गया अंदर का। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, इसमें x कॉमन है तो अंदर बचा 3x माइनस 4, यहाँ 3x माइनस 4 ऑलरेडी है तो यहाँ से केवल 1 कॉमन निकालेंगे, 3x माइनस 4 ब्रैकेट में बचा। अब 3x माइनस 4 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा x और 1, x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 4, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं हम x इक्वल टू माइनस 1 डायरेक्टली, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 4/3 आ रही है और एक -1 आ रही है, तो अल्फा और बीटा यही हो गया। अल्फा को आप ले सकते हैं 4/3 और बीटा को ले लिया -1, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू, और इसी से हम अगर वेरीफाई करें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो 4/3 -1 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये इस तरह से हो गया 1/1, एलसीएम 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/3, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो ये हो गया 1/3, ये भी 1/3। तो दोनों तरफ देखिए 1/3 आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। अब अगला वाला रिलेशन भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 4/3, बीटा है -1, c कितना है -4 और a कितना है 3। तो देखिए माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, इधर भी -4/3 आ गया, तो हेंस वेरीफाई हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट इसी के साथ। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो थे लिमिटेड क्वेश्चन, आप उसके और रेफरेंस बुक के भी R.D. शर्मा या कोई और R.S. अग्रवाल की भी रेफरेंस बुक से भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसको प्रैक्टिस करें तो आपको और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका। अब देखिए ये सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड में भी 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन इसमें करने हैं आपको। और यहाँ पे जो दिया है 2 नंबर्स दिए हैं, और ये 2 नंबर क्या है, जो पहला नंबर है सम ऑफ 0 है और दूसरा नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ 0 है। मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4। तो एक कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उन दोनों को अगर उनके जो रूट्स हैं उनको अगर सम करें, उनके 0 को सम करें तो 1/4 आता है। तो और वो जो जीरोस है उसको हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा माना है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है 1/4। तो यहाँ से हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा है 1/, सम मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा ये है प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है -1। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, 0 का। 0 क्या, अल्फा एंड बीटा, यानी आपको अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। अब करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे वो इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको इक्वेशन दिया था, उससे 0 निकालना था। अब आपको ये रिलेशन दिया है, इससे आपको इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, बहुत ईजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी हो जाएंगे। ये देखिए x² फिर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला है। यदि आपको 0 दिया है तो 0 से हमें बनाना है उसको, जो भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक के लिए हम जनरली यूज करते हैं। अब देखिए ये हो गया फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ 0 की जगह आप ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे
प्रोडक्ट ऑफ जीरो में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब जैसे इसका अगर बनाना है तो आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखना है आपको -1, ठीक है। और देखिए इट इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे हम। अब फिर देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और ये हो गया -1, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, अगर ये भी आपका आंसर माना जाएगा, कंप्लीट आंसर है, लेकिन अगर जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते तो डिनोमिनेटर वाले नंबर इसमें नहीं लिखते, तो डिनोमिनेटर से 4 को हटाना है। तो दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ आप LHS और RHS में यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ करेंगे, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी करेंगे, तो ये बैलेंस रहेगा इक्वेशन। तो अगर इधर 4 मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए क्या बन जाएगा, ये 4x स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -x और यहाँ हो जाएगा -4 और 0 समथिंग 4 तो 0 ही होता है, तो ये बन गया ये वाला इक्वेशन। तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये था इस इक्वेशन का जो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होगा। आया समझ में? तो ये था, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, वैसे आप सेकंड भी कर सकते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो ये बड़ा ही इजी है, हमें इसमें बस फॉर्मूले में पुट करना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये जो है पहला नंबर ध्यान रखना, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट है और ये सम है। तो सेकंड का अगर आप आंसर निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये हो गया √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 इसको हटाना है, तो पूरे इक्वेशन में आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। वैसे अगर थर्ड का करेंगे तो थर्ड का देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0, तो 0 इंटू एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा है √5, इट इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो बचा √5 इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये थर्ड का हो गया। फोर्थ का देखिए, फोर्थ का होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1 ही है इसका, तो 1 इंटू एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट भी 1 ही है, इट इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -1/4 इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट है 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई होकर इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल +x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया फिफ्थ का। और सिक्स्थ का देखिए 4 और 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, सिंपली, इसमें कुछ नहीं करना है, तो बस वैल्यू रख देंगे 4 और 1 की, तो ये 6 का इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से देखिए इसके क्वेश्चंस आपको करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सेकंड वाला पार्ट तो बहुत ही इजी है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना और आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।